हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्या। आज हम आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में भी देखेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 को सप्लीमेंट करता है। कैसे? आर्टिकल 21 में दिया है कि किसी भी इंसान का लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं होगा एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट, तो अगर कोई इंसान अरेस्ट हुआ है या डिटेन किया गया है, किसी इंसान को जेल में बंद किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव हो गई। बट उसने किया तो ऑफेंस है, राइट, तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। बट उस पनिशमेंट में भी उसको, उस अरेस्ट और डिटेंशन में भी उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी। वो हमारी फंडामेंटल राइट, उसकी फंडामेंटल राइट है। राइट, तो वो आर्टिकल 22 में व्हाट इट सेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट, अब हम ये केसेस पढ़ेंगे एक एक करके। आर्टिकल 22 में दो तरीके के डिटेंशन दिए हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट, तो प्यूनिटिव डिटेंशन 22 के क्लॉज 1 और 2 में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन 22 के क्लॉज 4 to 7 में दिया गया, और थर्ड में, क्लॉज 3 में प्यूनिटिव डिटेंशन का एक्सेप्शन है। राइट, तो प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन ऑफेंस करने के बाद जो पनिशमेंट होती है, जो इंसान को डिटेन किया जाता है, उसको कहते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफेंस करने से पहले जो कोई इंसान को डिटेन किया जाता है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। राइट, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि एक इंसान ने कोई ऑफेंस किया, कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, कोई क्राइम किया, राइट, तो गवर्नमेंट ने उस इंसान को अरेस्ट कर दिया। अब उस इंसान को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और अगर ट्रायल और कन्वेंशन में उसने ऑफेंस, उसका प्रूफ हो गया, देन फर्दर उसको डिटेन किया जाएगा। ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। कोई भी ऑफेंस करने के बाद जो पनिशमेंट दी जाती है, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट को कोई इनपुट्स मिले, कोई इंटेलिजेंस मिला कि ये इंसान कोई क्राइम करने वाला है फर्दर किसी 10 दिन में, 15 दिन में, या 2 महीने में, राइट, तो गवर्नमेंट उसे डिटेन कर लेगी उस ऑफेंस को रोकने के लिए। फ्यूचर के कोई ऑफेंस को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट डिटेन करती है किसी पर्सन को, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट, प्यूनिटिव डिटेंशन क्लॉज 1 और 2 में दिया गया है। तो पहला क्लॉज कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। अब किसी भी इंसान को क्राइम के अगेंस्ट अरेस्ट किया गया है, तो उस इंसान को सबसे पहले उसके ग्राउंड्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, और जब वो उसको ग्राउंड्स पता चल जाएगा, तभी वो लीगल एड के लिए कंसल्ट करेगा। तो उस इंसान को पहले तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, राइट, उसके ग्राउंड्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो किस ग्राउंड पे अरेस्ट हुआ है, और उसके बाद उसको लीगल प्रैक्टिशनर्स देना चाहिए जो उसे चाहिए। राइट, आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में दिया है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर उस इंसान को ट्रायल और कन्विक्शन के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। और ये जो 24 आवर्स है, जर्नी का टाइम एक्सक्लूड कर देंगे कि वो उस इंसान को लेकर के जा रहे हैं कोर्ट, वो एक्सक्लूड करके जो 24 आवर्स हैं उसमें उसको प्रोड्यूस करना है विद इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। राइट, और अगर वहाँ पे ये प्रूव होता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है, तो उसे राइट टू बी रिलीज्ड होगा। ठीक है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसकी लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कराएंगे। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, कुछ जजमेंट्स में ये बोला है कि क्लॉज 1 और 2 में जो डिटेंशन दिया है वो क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर के लिए है, नॉट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट और सिविल अरेस्ट और अरेस्ट ऑन द फेलियर ऑफ टू पे टैक्सेस। इन सब अरेस्ट में जो डिटेंशन होगा, वो ये प्यूनिटिव डिटेंशन के क्लॉज 1 और 2 में नहीं आएगा। राइट, आर्टिकल 22 के 3 में प्यूनिटिव डिटेंशन के एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन किन किन चीज़ों पे नहीं अप्लाई होगा। तो 2 एक्सेप्शंस दिए हैं कि
कोई एनिमी एलियन है तो उसे प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं मिलेगा। प्लस कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट हुआ है तो उसको ये वाले डिटेंशन नहीं मिलेंगे, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, ब्रिटिश टाइम से, और अभी भी काफ़ी यूज़ होता है। बट बाकी जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं लाइक यूएसए में बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है। ब्रिटेन में ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे यूज़ हुआ था, फिर उसके बाद से नहीं यूज़ हुआ, राइट। बट इंडिया में काफ़ी बार यूज़ होता आया है और अभी तक यूज़ हो रहा है। आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में ये बोला गया है कि 3 मंथ से ज़्यादा किसी इंसान को डिटेन नहीं किया जा सकता इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में, राइट, अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, वो उसको सजेस्ट करे, तभी 3 मंथ से ज़्यादा किसी भी इंसान को फर्दर डिटेन किया जा सकता है। इसी के साथ 22 का 7 पढ़ते हैं। 22 का 7 कहता है कि अगर एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के अलावा भी 3 मंथ्स का अगर गवर्नमेंट उस इंसान को डिटेन कर रही है तो उसको सर्कमस्टांसेस या क्लासेस ऑफ केसेस बताने पड़ेंगे, राइट। पार्लियामेंट को वो केसेस बताने पड़ेंगे या सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे कि क्यों वो 3 मंथ के अलावा उसे डिटेन करे, और उसको मैक्सिमम टाइम भी बताना पड़ेगा फॉर डिटेंशन अंडर दैट लॉ। एंड थर्ड, ये भी बोला गया है कि एडवाइजरी बोर्ड का प्रोसीजर जो उसको फॉलो करना है वो भी बताएगा। पार्लियामेंट विल ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट। 22 के 5 में दिया है कि उसके ग्राउंड्स को, उस पर्सन के डिटेंशन के ग्राउंड को कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। जैसे कि हमने प्यूनिटिव डिटेंशन में पढ़ा कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उस पर्सन को इन्फॉर्म करने का, तो वैसे ही उस प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि उसने इस इंसान को क्यों डिटेन किया है, और रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट अरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड। 22 के 6 में एक एक्सेप्शन है कि वो जो कम्युनिकेशन है, उस जो ग्राउंड्स उसको कम्युनिकेट किया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा फैक्ट नहीं गवर्नमेंट डिस्क्लोज करेगी जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। लेजिस्लेटिव पावर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉज जो है वो कुछ लॉज तो पार्लियामेंट बनाएगी और कुछ लॉज कॉन्करेंटली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बनाती हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट कौन सा बनाती है। पार्लियामेंट के पास तीन डायमेंशंस के लिए एक्सक्लूसिव पावर है। फर्स्ट फॉर डिफेंस, सेकंड फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड थर्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर। इन सारी चीज़ों पे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जो 1980 का जो एक्ट है वो उसे पार्लियामेंट बनाई है, राइट। और कुछ लॉज ऐसे हैं जो पार्लियामेंट विद स्टेट कॉन्करेंटली दोनों साथ मिल करके ये लॉज बनाते हैं। तो वो लॉज क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी, राइट। तो इसमें एक लॉ बना है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA 1978 का, जो कि कॉन्करेंटली दोनों ने साथ में बनाया। इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक टू बी कवर्ड related to polity and constitution, do comment below in comment section. I will try my best to provide you that, and please like and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.